इन पाकिस्तान में प्रॉपर्टी छोड़ो डॉलर कमाओ। सरमायाकार पाकिस्तान में ऐसा क्यों कर रहे हैं? हर बंदा डॉलर के पीछे क्यों भाग रहा है? देखिए, पाकिस्तान में पिछले करीबन 8 माह में प्रॉपर्टी की जो ख़रीदने की शरह है उसमें करीबन 9 से 10% कमी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट का भयानक तरीन मोड़ और भयानक तरीन दौड़ में आना है। पाकिस्तान रियल एस्टेट एक भयानक तरीन दौर से गुजरा है, जहां पाकिस्तान की रियल एस्टेट का एक नाम होता था ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान में पैसा लगाते थे, वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की बजाय डॉलर को तरजीह दे रहे हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रियल एस्टेट में एक तो प्लॉट वैल्यूज़ जो हैं, प्लाटों की कीमतें वो दिन ब दिन माइनस होती जा रही हैं। 17 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक प्राइसेस आ चुकी हैं 50 लाख रुपए से। इस बात में बड़ी सारी हकीकत है। बहुत सारे कम लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा है। अगर आप बात करें पाकिस्तान में हाउस वैल्यूज़ की, प्लाटों के मुकाबले में घर जो हैं वो महंगे हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक तो बढ़ती महंगाई और उसके साथ साथ बढ़ती आबादी है। पाकिस्तान में लोग शहरों का रुख कर रहे हैं और शहरों में तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोगों की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है कि जो हाउस डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुकी है, लेकिन प्लॉट जो हैं प्लॉट माइनस में जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी वजह ये है कि प्लॉट माइनस में जाने की कि प्लाटों के ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के टैक्स लगाए हैं कि सरमायाकारों ने प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करना छोड़ दी है। हाउस वैल्यूज़ पाकिस्तान में महंगी हो रही हैं, प्लॉट माइनस में है। उसके बाद गोल्ड जो है वो अब पाकिस्तान में करीबन पिछले 2-3 दिन से सस्ता हो गया। बहुत सारे लोगों ने जहां पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की थी उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान भी हुआ है। मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई थी कि गोल्ड को इस तरह ना ख़रीदें। अगर आपने ख़रीदना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदें। ऐसे लोग जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की थी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गोल्ड का बड़ा किरदार होता है पाकिस्तान की मईशत में और पाकिस्तान के रियल एस्टेट में। उसके बाद देखें, डॉलर की प्राइस जो है वो आए दिन ऊपर होती जा रही है, डॉलर बढ़ रहा है। पिछले 3 महीने से डॉलर ने ऐसी फ्लाइट पकड़ी है कि नीचे आने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान में देखें, जब तक डॉलर ऊपर रहेगा शरह सूद जो है वो ज़्यादा होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में पैसा रखने को तरजीह करेंगे, ना कि सरमायाकारी करने को रियल एस्टेट में। और लोगों का बनता भी है, रियल एस्टेट में अगर 15 लाख का प्लॉट आपको मिल रहा है तो वो आपको बदले में दे कुछ नहीं रहा। तो इस टाइम पे लोगों की जो आमदन है प्लॉटों से जुड़ी नहीं है, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में प्लाटों की कीमतें नीचे आने की। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की अगर आप देखें, हमारी जितनी भी बरामदात हैं वो बिल्कुल नीचे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है। क्योंकि जब किसी मुल्क के पास डॉलर नहीं होते तो अंदरूनी कर्जा तो निकल सकता है आपका नोट छाप के, लेकिन आपका जो बैरूनी कर्जा होता है वो आपको अदा करना पड़ता है डॉलर्स में। और पाकिस्तान में डॉलर की बहुत ज़्यादा किल्लत है। लोगों के पास डॉलर्स, ऐसा नहीं पाकिस्तान में डॉलर्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े माफियाज हैं जिनके पास डॉलर्स हैं, लेकिन क्या है, जैसे जैसे डॉलर की किल्लत होगी, सरमायाकार जिनकी डॉलर में सरमायाकारी होती है वो पाकिस्तान में कभी अपना डॉलर निकालेगा। उसका दिमाग नहीं ख़राब कि वो अपना डॉलर निकाले। उसके बाद देखें, पाकिस्तान में हुक्मरान जो हमारे हैं वो डॉलर मांगने गए हैं पूरी दुनिया में। जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई है, जिनेवा कॉन्फ्रेंस में डॉलर की हमने दुनिया को साफ ये बताया कि हमारे पास डॉलर नहीं है, हम मांगने आए हैं। अब यही लोग जिनके पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी है डॉलर्स की, वो अब पता है इस बात का पाकिस्तान की में किल्लत है, करंट अकाउंट खसारे में है, रियल एस्टेट तबका तबाह है, कोई बंदा प्रॉपर्टी की तरफ आ नहीं रहा। मुफ्ता इस्माइल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना ने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा नीचे आई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह डॉलर है। उसके बाद देखें, जब तक पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा नहीं निकलेगा, हम बैरूनी कर्जा नहीं अदा करेंगे। हमारी रियल एस्टेट का बड़ा ताल्लुक है पाकिस्तान की मईशत के साथ। बहुत सारे लोग कहते हैं रियल एस्टेट एक अलहदा सेगमेंट है, मईशत एक अलहदा सेगमेंट है। आप कैसे कह सकते हैं ये चीज़? आपके मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर करीबन 46.5% जो गेन होता है लोगों को वो प्रॉपर्टी से होता है। अब प्रॉपर्टी आपके मुल्क की बिल्कुल माइनस में है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट में कोई बंदा नाम लेने को तैयार नहीं है। छोटा सरमायाकार नुकसान में है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाले तो कहाँ जाए? ये बहुत बड़ा साइन है पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट का। और लोग डॉलर खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी को छोड़कर। सरमायाकार ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि सरमायाकार को फ़ायदा हो रहा है डॉलर ख़रीदने में। सरमायाकार का दिमाग नहीं ख़राब कि वो 224 से 240 वाले डॉलर को छोड़ के
50 लाख से 40 लाख रुपए आने वाले प्लॉट में सरमाया कारी करे। हर बंदा आजकल अपने बारे में सोचता है और लोग अपने बारे में सोचते हैं। इसके बाद देखें प्रॉपर्टी टैक्स, एक तो गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा लगाए हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, फाइलर नॉन फाइलर को FBR को आप देखें टैक्सेस कहाँ पर गए हैं। इस चीज़ से आपकी रियल एस्टेट मार्केट में आपने उन प्लॉटों के ऊपर भी टैक्स लगाया कि आप घर बनाएं, लोगों को मजबूर किया। कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना ज़्यादा महंगा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के महंगा होने से क्या किसी बंदे की आज के दौर में जिस तरह की हमारी इन्फ्लेशन की इकोनॉमी है, इस बंदे की परचेजिंग पावर 50 लाख रुपए में 1 करोड़ रुपए का घर कैसे बनाएगा। ये सारा कुछ हुआ है प्रॉपर्टी टैक्सेस की वजह से। प्रॉपर्टी की मार्केट बिल्कुल क्रैश हुई है। इवन के आप देखें प्लॉट्स के ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया कि आप 3 साल के अंदर घर बनाएं। आपके जितने भी प्लॉट्स हैं नहीं घर बनाते आप तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब एक बंदे ने सरमायाकारी की है सिर्फ प्लॉट के महंगा होने तक, अब वो टैक्सेस भी पे करे, जो मुनाफा आना है वो टैक्सेस में चला जाए, तो कैसे कोई सरमायाकारी करेगा रियल एस्टेट में। लोग ऑब्वियसली डॉलर्स की तरफ जाएंगे। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करें लोगों को इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होना चाहिए। आपका बाहर का सरमायाकार पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं। रेमिटेंस के ऊपर आपने इतने ज़्यादा लोगों को नई पॉलिसीज़ लगा दी हैं। बैंक में लोग पैसा रख रहे हैं, बैंक में भी आपने रेमिटेंस का एक नया पॉलिसी निकाल दिया। तो रियल एस्टेट तबका है कहाँ पर, रिटर्न है नहीं, गारंटी है नहीं, मार्केट स्टेबल नहीं है, मार्केट माइनस में है, क्रैश है मार्केट। तो रियल एस्टेट तबका कैसे ग्रो करेगा पाकिस्तान में। क्यों लें प्रॉपर्टी लोग। जब तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास डॉलर को कंट्रोल करने का कोई भी एक्सपर्टीज नहीं होती, एक्सपोर्ट्स क्वालिटी बेहतर नहीं होंगी, तो रियल एस्टेट का इस साल में भी यही हाल होगा। देखिए होप फॉर द बेस्ट, मैं आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ। रियल एस्टेट तबके में ऐसा है। रियल एस्टेट तबका जब तक ऐसा रहेगा पाकिस्तान का, जब तक आपकी इकोनॉमी, आपकी मार्केट स्टेबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, रियल एस्टेट तबका कभी ऊपर नहीं आएगा। हाँ, आप इसको बेहतर कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप न्यू प्रोजेक्ट, जितने भी मंसूबे पाकिस्तान में बन रहे हैं सोसाइटीज़ के, आप उनके ऊपर एक कैंसलेशन पॉलिसी का टैग लगाएं, उनको कैंसिल करें और न्यू पॉलिसीज़ लाएं कि जितने भी नए मंसूबे हैं वो जितने भी पहले से उनके मंसूबे चल रहे हैं उनको मुकम्मल करें। लोगों को पूरी पेमेंट के बदले में जो प्लॉट्स उनके हैं वो प्लॉट्स मिलें। और हर जैसे सिटी की एक अपनी टाउन म्यूनसिपल अथॉरिटी होती है, इसी तरह जितनी भी फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको पावर्स दें और उनकी पावर्स का सही इस्तेमाल हो, ताकि जितने भी लोगों के साथ फ्रॉड्स होते हैं रियल एस्टेट के, जितनी ज़्यादा लोगों के साथ चीटिंग्स होती हैं स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, ताकि रियल एस्टेट में लोगों का कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। देखिए कॉन्फिडेंस आएगा, न्यू इन्वेस्टमेंट आएगी, न्यू सरमायाकार आएंगे। पाकिस्तान में मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ्रॉड की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे और डॉलर ने एक अपनी फ़्लाइट पकड़ी है। डॉलर की वजह से लोग डॉलर को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये गद्दारी के मुतरादिफ है। भाई क्यों गद्दारी के मुतरादिफ है? जब आपके हुक्मरान खरबों डॉलर्स पाकिस्तान से लेके जा सकते हैं, तो एक ऐसा बंदा जिसके पास अपनी मेहनत के पैसे उसने डॉलर्स में कन्वर्ट किए हैं कुछ मुनाफा कमाने के लिए, that's not wrong. Actually this is a way to gain profit in this kind of inflation. What happening in Pakistan right now, we have to keep in mind that कि अगर ये तमाम तर चीज़ें ऐसी रहेंगी तो रियल एस्टेट ऐसा ही रहेगा। रियल एस्टेट कभी बेहतर नहीं होगा। रियल एस्टेट में नई पॉलिसीज़ दरकार हैं। मार्केट में लोगों का इन्वेस्टमेंट का, लोगों का गेनिंग प्रॉफिट का, ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो रियल एस्टेट ऊपर आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के रियल एस्टेट के ऊपर आने के चांसेस बहुत कम है 2023 में। आपको प्रे करना पड़ेगा, हमें प्रे करना होगा कि पाकिस्तान में इलेक्शन बाएतमाद तरीके से आए और एक नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए और वो गवर्नमेंट आके रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करे और फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो, फिर लोग डॉलर से अपनी तवज्जो हटाएंगे। जिस तरह की डॉलर की किल्लत हुई, आपके हुक्मरान खुद जा रहे हैं। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में आपने पूरी दुनिया को खुलेआम साइन दे दिया कि यार वी डोंट हैव डॉलर्स, वी नीड योर हेल्प। सो दिस काइंड ऑफ साइंस यू आर गिविंग टू योर नेशन। सो ऑब्वियसली जो छोटे लेवल पे लोग हैं वो रियल एस्टेट में कैसे पैसा लगाएंगे, वो डॉलर्स की तरफ आएंगे। आपने लोगों को इंडिकेट दिया है थोड़ा कि आप डॉलर्स खरीदो, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब जिसके पास $5,000 हैं वो बंदा ऑब्वियसली वेट करेगा कि डॉलर 300 के ऊपर जाए ताकि मैं अपने पैसे विड्रॉ कर लूँ।
وہ بندہ کبھی بھی اپنی سرمایہ کاری ریئل اسٹیٹ میں نہیں لگائے گا، جسے اسے پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں مجھے زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہوگا، لیکن اٹس ناٹ اے گارنٹیڈ انویسٹمنٹ. دیکھیں پاکستان، آپ دبئی کی ریئل اسٹیٹ کو دیکھیں، آپ آسٹریلین ریئل اسٹیٹ کو دیکھیں، ایون ڈیٹ کے امریکنس کو دیکھیں جہاں کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ بالکل کریش ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں بیکاز دے ہیو کمیٹیڈ. ان کی جتنی بھی ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کمپنی ہیں دے کمیٹیڈ ڈیٹ کے دے آر گونا گیو پلاٹس. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ کٹنگ ہو جاتی ہے 3 سال کے بعد، پتہ چلتا ہے بھائی سوسائٹیز بن نہیں رہی، اور جو آنر ہیں سوسائٹی کے ڈیولپرس ہیں دے شفٹیڈ ٹو انگلینڈ، دے شفٹیڈ ٹو امیریکا. تو دس کائنڈ آف سینیریو ان پاکستان. سو آپ ایسے کریں کہ اگر آپ کو ڈالر میں انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ کریں، ڈیفینیٹلی آپ کریں اگر آپ کو فائدہ لگتا ہے. لیکن ڈالر میں اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں آپ کو 240 پہ بھی ملتا ہے، 240 پہ آپ اس کو کیسے سیل کریں گے 250 کا؟ اگر آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہے آپ اسٹاک مارکیٹ میں کریں. پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر آپ کی سرمایہ کاری ہے. بہت سارے لوگ پراپرٹی کو چھوڑ کے صرف ڈالر کے پیچھے لگ گئے ہیں، صرف ڈالر میں سرمایہ کریں گے تو فائدہ ہوگا. آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ڈالر بھی ایک دم سے نیچے آ جائے گا پاکستان میں. لیکن 2023 تک تو اٹس ناٹ پاسبل، لیکن 2024 سے 25 تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈالر ہے وہ اسٹیبل ہو جائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.